नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। चाहे पार्टी का नाम लेकर हो, पार्टी का सिंबल लेकर हो, बाला साहब ठाकरे को लेकर हो, या पार्टी में एक दूसरे के आने और जाने के सिलसिला को लेकर हो, लगातार टकरार जो है देखने के लिए मिल रही है उद्धव गुट और शिंदे गुट में, जिन्हें अब बाला साहब के नाम के साथ एक नया पार्टी नाम भी मिल चुका है। और इसी बीच एक बार फिर उद्धव ठाकरे को झटका जो है एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है। इस बार कौन सा झटका है, साथ ही साथ आपको बता दें कि अब चुनाव के लिए, जो आने वाले चुनाव है अंधेरी के, उसके लिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट भी उतारा है। क्या कुछ है पूरा माजरा, विस्तार से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि आखिर ये कौन कैंडिडेट है जो अब उद्धव ठाकरे का गुट छोड़कर शिंदे के गुट में शामिल हुआ है। बता दें आपको कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को एक और झटका दिया है। शिवसेना के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक अवधूत तटकरे ने पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थामा है। अवधूत रोहा और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ रखते हैं। उनका बीजेपी में जाना पार्टी की ताकत बढ़ा देगा। तो एक तरफ ये है, आप देख सकते हैं अवधूत जो है वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इससे बीजेपी को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। बीजेपी जो है काफी और ज्यादा जो है मजबूती के साथ महाराष्ट्र में खड़ी हो पाएगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें आपको कि मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुर्जी पटेल होंगे। शिंदे गुट की बाला साहब की शिवसेना अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शिंदे गुट बीजेपी उम्मीदवार को सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से इसे लेकर ऋतुजा लटके पर्चा भरेंगी। कांग्रेस और एनसीपी ठाकरे गुट की उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। यानी यह चुनाव शिंदे बीजेपी विरुद्ध महाविकास अघाड़ी होने जा रहा है। आज ही बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मुर्जी पटेल भी पर्चा भरेंगे। दोनों ही पक्ष के उम्मीदवार चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए आखिरी दिन में ही पर्चा भर रहे हैं। अंधेरी विधानसभा के उपचुनाव का मतदान 3 नवंबर को होना है। काउंटिंग 6 नवंबर को होगी। ठाकरे गुट की उम्मीदवार ऋतुजा लटके दिवंगत विधायक रमेश लटके की पत्नी है। रमेश लटके ने शिवसेना की ओर से मुर्जी पटेल को 45,000 मतों के अंतर से हराया था, लेकिन तब मुर्जी पटेल निर्दलीय चुनाव लड़े थे, फिर भी इतने मत ले आने पाने में कामयाब रहे थे। इस बार मुर्जी पटेल के साथ बीजेपी और शिंदे गुट का भी साथ रहेगा, तो समझ सकते हैं कि उनका पलड़ा कितना ज्यादा भारी है। दूसरी तरफ ऋतुजा लटके दिवंगत पति के बदले चुनाव लड़ रही है, इसीलिए इमोशनली मतदाता थोड़ा तो सहानुभूति रखेंगे ही। साथ ही कांग्रेस और एनसीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में ये ऐसे महाविकास अघाड़ी के सारे वोट ऋतुजा लटके को ही जाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। मुर्जी पटेल की उम्मीदवारी तय करने से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उनके सरकारी आवास वर्षा बंगले पर बीजेपी नेता आशीष सलार के साथ बैठक हुई थी। इस मीटिंग में यह सीट सीएम शिंदे बीजेपी के लिए छोड़ने को तैयार हो गए। यानी अब कमल और मशाल चुनाव चिन्ह के बीच यह टक्कर होने जा रहा है। इतना तय है कि इस विधानसभा उपचुनाव में अब तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। चूंकि अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के कुछ ही वक्त के बाद मुंबई महानगर पालिका का चुनाव भी होना है, तो दोनों ही तरफ से यह चुनाव जीतने की कोशिश के साथ ही अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश भी की जाएगी। और इसीलिए अभी इस चुनाव से ही यह फैसला हो पाएगा कि आखिर महाराष्ट्र की जनता के दिलों में जगह बनाने में कौन ज्यादा कायम हो पाया है, शिंदे गुट या फिर महाविकास अघाड़ी। तो ये साफ तौर पर, क्योंकि इसके बाद ही महानगर पालिका का भी चुनाव होने वाला है और इसीलिए ये उपचुनाव जो है अंधेरी का, ये काफी ज्यादा अहमियत रखता है, इसके काफी ज्यादा मायने बताए जा रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर जो है इसमें जीत और
हार के अपने अपने महत्व होंगे, अपनी तरफ से जोर लगा रही है। एक तरफ शिंदे और बीजेपी का जो ये गठबंधन है, तो शिंदे ने कोई उम्मीदवार उतारने के बजाय बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही है, तो वहीं उद्धव की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा है उसे ही कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन देने की बात कही है, ताकि जो वोट है वो किसी भी तरीके से टुकड़ों में ना बटे, बल्कि जो वोट शेयर है वो सबको बराबर बराबर के हिसाब से दिया जाए। तो अब साफ तौर पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान देखने के लिए मिल रहा है। एक पार्टी से दूसरी तरफ जाना, दूसरे से फिर वापस आना, फिर ये जो है लगातार एक का छोड़ के दूसरे में, दूसरे को छोड़कर तीसरे में जाने का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी बीच जिस तरीके से महाराष्ट्र में रोज सियासी घमासान, भूचाल, बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिलता है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति दिन पर दिन और ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर एक तरफ शिंदे गुट है जिन्होंने एक नया नाम ले लिया है, बाला साहब की शिवसेना, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि उद्धव गुट है जिन्होंने नाम लिया है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, और इन दोनों के बीच लड़ाई है। चुनाव चिन्ह भी अलग है, लड़ाई भी भिन्न है, और जो कंसेप्ट है वो बाला साहब के ही कंसेप्ट है, जिसे लेकर, जिनका नाम लेकर दोनों चुनाव में महाराष्ट्र की जनता को, मराठी मानुस को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर उद्धव ठाकरे को जब से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं तब से उद्धव ठाकरे को झटके पे झटके मिलते हैं। कारण क्यों? उद्धव ठाकरे के गुट के लोग एकनाथ शिंदे के यहाँ शिफ्ट होते रहते हैं, एकनाथ शिंदे के टीम में शामिल होते रहते हैं। ऐसे में ये बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे को। एक और जो शिवसेना के दिग्गज नेता हैं, पूर्व विधायक हैं अवधूत तटकरे ने भी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अवधूत रोहा और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी पकड़ रहते हैं, यानी अवधूत रोहा और उसके आसपास इलाकों में बीजेपी की पकड़ को मजबूत करने में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और अहम रोल निभाएंगे, और उनके आने से बीजेपी में जाने के बाद उनकी ताकत को और बढ़ा देगी, क्योंकि जितना छोटा छोटा कस्बा, जितने छोटे छोटे एरिया बीजेपी कवर कर पाएगी, उतना जल्द ही महाराष्ट्र के हर व्यक्ति, हर जगह, हर गली, हर कूचे में वो राज कर पाएगी। तो साफ तौर पर उद्धव गुट को झटका देते हुए जितने लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे बीजेपी को ही फायदा समझ आ रहा है, उससे बीजेपी को ही सिर्फ फायदा मिलता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के अंधेरी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार मुर्जी पटेल होंगे। शिंदे गुट के बाला साहब के शिवसेना अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। शिंदे बीजेपी उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की ओर से ऋतुजा लट के पर्चा भरेंगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि किसकी जीत और किसकी हार होती है, जो कि 6 नवंबर को साफ हो जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।